नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है रमा एकादशी। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। समस्त पापों को हरने वाली है, बहुत ही उत्तम एकादशी है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। जो मुचकुंद करके जो राजा हुआ करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे मुचकुंद। तो मुचकुंद के बारे में बताते हैं कि मुचकुंद राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके राज्य में कोई व्यक्ति बिना एकादशी का नहीं रहता था। दशमी के दिन उनके राज्य में ऐसे ढिंढोरा पीटा जाता, ढोल पीटा जाता था और ये अनाउंस किया जाता कि कल एकादशी है, कल कोई प्रसाद नहीं लेगा, अन्न नहीं ग्रहण करेगा, कल कोई अन्न नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उनके राज्य के जो पशु भी थे, जैसे घोड़े हैं, हाथी हैं, हाथियों के बच्चे हैं, वो तक घास नहीं खाते थे, ना पानी पीते थे। ऐसा एकादशी का पालन होता था उनके राज्य में। तब उनको एक कन्या हुई जो चंद्रभागा नदी है। नदियों में सबसे पवित्र नदी है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी उनके घर पे कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उन्होंने शोभन नाम के एक राजकुमार से उनका विवाह कराया। कुछ समय के बाद जब शोभन उनके राज्य में आए, अपने ससुर के यहाँ मुचकुंद के यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि ऐसे ढोल पीट के बताया जा रहा है कल एकादशी कोई प्रसाद नहीं लेगा। तब उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रभागा से कहा कि मुझे शिक्षा दो, मुझे क्या करना चाहिए, कल एकादशी है, मैं तो कभी व्रत नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ कोई पशु भी भोजन नहीं करेगा कल, और कल आप भोजन कराएंगे तो आपकी बहुत हंसी होगी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा चाहती हूँ कि तुम कल भोजन नहीं करो। तब उसने कहा ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा, तो मैं भी कल एकादशी का व्रत करूँगा। तो श्रद्धा नहीं थी उतना, लेकिन फिर भी उसने एकादशी का व्रत किया। पूरा दिन उसने एकादशी व्रत का पालन किया, अन्न से परहेज किया। फिर रात्रि में जो सभी वैष्णव जागरण करते हैं, लेकिन वो जागरण उसको मन नहीं था जागरण करने का, क्योंकि उसकी श्रद्धा उतनी नहीं थी, पहली बार एकादशी कर रहा था। फिर भी उसने जागरण किया, मगर उसे भूख से बहुत व्याकुल था। इतना भूख से परेशान हो गया कि उसको असहनीय हो गई भूख उसको, और सुबह होते होते उसने अपने प्राण त्याग दिए भूख से। और क्योंकि एकादशी के व्रत किया था उसने, उसके व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के ऊपर देवपुर नामक एक सुंदर जो लोक था, उसमें जाके उसको वहाँ पे उसको जन्म हुआ, वहाँ पे प्रकट हुआ वो। और कुछ समय के बाद वो वहाँ का राजा बना, और उसका इतना ऐश्वर्य था कि उसको दूसरा कुबेर कह सकते हैं आप, दूसरा कुबेर। वो शोभन वहाँ का इतना बड़ा धनी परिवार में, और इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य उसका वहाँ पे था। तो एक बार सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वहीं से, उनके ही राज्य से, जो जहाँ वो पहले अपने ससुर के आए थे, मुचकुंद के राज्य से, वहाँ पे देवपुर में गए। और देवपुर में उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे शोभन वहाँ पे है, जो राजा का दामाद था। तो शोभन को मिले, शोभन ने भी उनको पहचाना और उनसे बातचीत की। उसने, जो राजा था, जो शोभन, जिसने शरीर छोड़ दिया था एकादशी के तपस्या करते करते, उसने पूछा कि मुचकुंद राजा कैसे हैं, मेरी पत्नी चंद्रभागा कैसी है, वहाँ के सभी नागरिक कैसे हैं, प्रजा कैसी है, सब कुशल क्षेम पूछा। ये सब बताने के बाद सोम शर्मा ने कहा कि तुमको इतना सुंदर और इतना वैभवपूर्ण कैसे ये राज्य प्राप्त हुआ, ये लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसका मुझे बताओ। तो उसने कहा कि मैंने बे इच्छा ही सही, मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था। उस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे ये लोक प्राप्त हुआ। तो उसने कहा कि तुम मेरी जो पत्नी है चंद्रभागा, उसको बताइए, क्योंकि ये लोक तो मुझे मिल गया है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है यहाँ, मगर ये बहुत समय तक रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने श्रद्धा से हीन हो गए, श्रद्धा रहित होकर एकादशी किया था। ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो वो वापस जब वो नीचे आए, वो जो ब्राह्मण थे वापस नीचे आए, और उन्होंने मुचकुंद की जो पुत्री थी चंद्रभागा, उसको बताया कि मैंने तुम्हारे पति को देखा देवलोक में, और वो वहाँ पे बहुत ऐश्वर्य से रह रहे हैं। मगर उन्होंने एक चिंता व्यक्त की
कि जिस लोक में वो रह रहे हैं वो लोक ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, कारण कि वो नष्ट होने वाला है। तो उन्होंने कहा है कि तुम उस लोक को रक्षा करो, जाके तुम उसको स्थिर करो। तब उसने कहा ठीक है, मुझे वहाँ लेके चलिए, मैं भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ। तब वो चंद्रभागा को लेकर और देवलोक में गए, सोम शर्मा जो ब्राह्मण थे। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ जाने के पहले वो एक ऋषि के आश्रम में गए, और ऋषि के आश्रम में तो ऋषि ने क्या किया, उनको तपस्या से और अपने मंत्रों के द्वारा उस चंद्रभागा को शरीर को दिव्य बना दिया। और फिर चंद्रभागा ने अपना वो पार्थिव शरीर त्याग दिया और वो देवलोक में अपने पति के वहाँ पे प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने अपने पति को कहा कि मैं 8 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत कर रही हूँ, और अगर मेरे व्रत में जितना मैंने अपना व्रत करके जो मैंने पुण्य संचित किया है, वो पुण्य के आधार पे मैं तुम्हारे इस लोक को स्थिर करती हूँ, ये कल्प के अंत तक भी तुम्हारे लोक का विनाश नहीं होगा। इस प्रकार से कह के वो जो लोक था उसने चंद्रभागा ने अपने पुण्य से एकादशी के तप से उसको स्थिर किया, और दोनों फिर वहाँ पे विचरण करने लगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर को कि रमा एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। रमा एकादशी के महत्व से ही जो शोभन था उसको एक देवलोक प्राप्त हुआ। रमा एकादशी के महत्व से हर एक व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर भगवान वैकुंठ के धाम को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष की दोनों ही एकादशियों का महत्व समान होता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहा उदाहरण के रूप में, जैसे सफ़ेद गाय और काली गाय है, मगर दूध दोनों का समान ही होता है। इसी प्रकार से बोले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी है, दोनों का महत्व समान होता है। दोनों ही पापों को हरने वाली होती हैं। दोनों ही भगवान विष्णु की भक्ति को में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति एकादशी रमा एकादशी के व्रत का पालन करेगा, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु की शरण में जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को रमा एकादशी का जो महत्व में था बताया। तो आने वाले दिनों में यानी कल ही रमा एकादशी है, तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी इस रमा एकादशी का पालन करिए, एकादशी का व्रत करिए, अन्न से परहेज करिए, अन्न वर्जित है कल, और रात में जागरण करिए, और अगले दिन फिर किसी ब्राह्मण को दान करिए या तो भोजन कराइए, उसके बाद आप भोजन करिए। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत संपन्न हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।